ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा का। सद्विचार और अच्छे संस्कार आत्मा की जमीन पर बोए गए रोशनी के वो पौधे हैं जो न केवल उस व्यक्ति के जीवन को अंधकार से दूर रखते हैं, बल्कि उनका प्रकाश दुनिया को भी सही रास्ता दिखाता है। ऐसे ही सद्गुणों से समृद्ध, सादगी पसंद, गांधी दर्शन से प्रेरित महान देशभक्त थे गुलजारी लाल नंदा। इतिहास में दर्ज जानकारी बताती है कि वो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इसके साथ ही ये जानकारी कम ही रेखांकित हुई कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निभाने वाले गुलजारी लाल नंदा सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन किराए के घर पर रहे। किराया न दे पाने के कारण कभी घर से निकाले भी गए, लेकिन अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा का न तो कभी स्वयं दुरुपयोग किया और न ही इसका लाभ कभी अपने परिजनों को लेने दिया। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई सन 1898 को सियालकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा और माता का नाम ईश्वर देवी नंदा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट में ही हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए कला संकाय में स्नातकोत्तर तथा कानून की स्नातक उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सन 1920-21 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रम संबंधी समस्याओं पर एक शोध अध्येता के रूप में भी कार्य किया तथा नेशनल कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने। यही वो साल था जब गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था और गुलजारी लाल नंदा भी इस आंदोलन में शामिल हुए। सन 1932 में सत्याग्रह के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके साथ ही जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, तब भी उन्होंने भारत की आज़ादी के इस महायज्ञ में भाग लिया और 1942 से 1944 तक वो जेल में रहे। गुलजारी लाल नंदा अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे। सन 1922 से 1946 तक उन्होंने इस पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। वो श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सदा जागरूक रहे और उनके निदान का प्रयास हमेशा करते रहे। जन कल्याण, राष्ट्र सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य था। तेरे तीर हो मिलती गले शमशीर हो, आंखों की खातिर पीर हो मिलती गले शमशीर हो, मिलती गले शमशीर हो। इससे भी बढ़कर कोई दुनिया,
जहमत बिलाता खैर हो। मर कर भी मेरी जान पर जहमत बिलाता खैर हो, जहमत बिलाता खैर हो। मेरी खातिर खास कर, मेरी खातिर खास कर दोज़ख नया तामीर हो, दोज़ख नया तामीर हो। देश की खातिर मेरी दुनिया में गए तो खैर हो। गुलजारी लाल नंदा अपने राजनैतिक जीवन में लगातार सक्रिय थे। वो गांधी जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे तथा अपना पूरा जीवन उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप ही जिया। बॉम्बे विधानसभा में सन 1937 से 1939 और 1947 से 1950 तक वो विधायक भी रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम और आवास मंत्रालय का कार्यभार मुंबई सरकार में रहते हुए संभाला। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे चलकर उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया तथा देश के विकास में अपना रचनात्मक योगदान दिया। गुलजारी लाल नंदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यों को 1952 से 1967 के बीच सफलतापूर्वक देखा। वो जब जिस पद पर रहे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया तथा लोगों के लिए प्रेरणा बने रहे। 1947 में जब जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ तब गुलजारी लाल नंदा ने एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। उन्होंने इस सम्मेलन में गठित द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कमेटी के लिए भी कार्य किया तथा स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम तथा इंग्लैंड का दौरा किया ताकि इन देशों में श्रम एवं आवास की स्थिति का अध्ययन कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने सिंगापुर में आयोजित योजना सलाहकार समिति के सम्मेलन में भी भाग लिया। इस तरह उनके जीवन का पल पल राष्ट्र सेवा को समर्पित था तथा वो सदैव उच्च आदर्शों का पालन करते रहे। उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली उनके आसपास के लोगों को सदा परिष्कृत करती रही, प्रभावित करती रही। उनके मन, वचन और कर्म में देश ही सर्वोपरि था। जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सकल जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मामरी
सकल जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान 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 केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान 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 कस्तूरी मृग परिमल पूरित जिसके पूरे वन उषा काल में कोकिल पूजित अमराई गुणगान कस्तूरी मृग परिमल पूरित जिसके पूरे वन उषा काल में कोकिल पूजित अमराई गुणगान सकल जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान 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 केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान 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 गुलजारीलाल नंदा का जीवन आरंभ से ही राष्ट्र को समर्पित था तथा पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र चिंतन में ही बिताया। भारत के पहले और दूसरे प्रधानमंत्री के अचानक हुए निधन के समय सन 1964 और सन 1966 के साल में वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। अचानक सामने आई इस कठिन परिस्थिति को उन्होंने अत्यंत कुशलता और शालीनता के साथ संभाला। उन्हें पद का कभी लोभ नहीं रहा। जब जो दायित्व सौंपा गया वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया करते थे। 25 जून सन 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया। चुनाव स्थगित हो गए। जनता के मौलिक अधिकार, संवैधानिक संरक्षण सब ध्वस्त हो गए। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। एक भयंकर हलचल देश भर में व्याप्त हुई। इन परिस्थितियों को देखकर गुलजारीलाल नंदा की आत्मा तिलमिला उठी। उन्होंने अपना रोष और आपातकाल का विरोध करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री को 3 पत्र भी लिखे, जिसमें प्रजातंत्र की समाप्ति पर गहरा दुख व्यक्त किया गया था। चूंकि वो गांधीवादी परंपराओं में पले थे और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हुआ ये हमला उन्हें स्वीकार नहीं हुआ और सन 1977 में इसी अंतर्वेदना से पीड़ित होकर उन्होंने दल से त्यागपत्र दे दिया। आगे अपना शेष जीवन उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और नैतिक उत्थान को ही समर्पित किया। लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। एक आदर्श समाज की कल्पना सदा उनके मन में थी तथा वो आजीवन गरीबों की सहायता हेतु खड़े रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन उच्च आदर्शों के साथ जिया। उनके जीवन का उत्तरार्ध आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन था। अपना पूरा जीवन देश की सेवा को समर्पित करने वाले गुलजारीलाल नंदा अपना एक घर भी नहीं बना सके थे। वो आजीवन किराए के मकान में ही रहे। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते उनके लिए 500 रुपए की पेंशन स्वीकृत हुई, तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैंने पेंशन के लिए आज़ादी की वो लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, फॉर अ मॉरल रिवॉल्यूशन आदि। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया तथा 1997 में वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित हुए। एक लंबा और सार्थक जीवन रहा उनका तथा 100 वर्ष की अवस्था में 15 जनवरी सन 1998 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हम शत शत नमन करते हैं। जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया, जिया शान से
मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया, किंतु नहीं उस धीर वीर ने, किंतु नहीं उस धीर वीर ने किंचित शीशे झुकाया, किंचित शीशे झुकाया। जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया। जटिल कुशासन की कुरीति पर निराहार प्रण ठाना, जटिल कुशासन की कुरीति पर निराहार प्रण ठाना। विकट जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया। किया भंग व्रत जरा न उसने डटा रहा मन लाए। किया भंग व्रत जरा न उसने डटा रहा मन लाए। सच्चे वीर यतीन्द्र दास ने, सच्चे वीर यतीन्द्र दास ने हंस हंस प्राण गवाए, हंस हंस प्राण गवाए। जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया।
सच्चा प्रेम सिखाया, सच्चा प्रेम सिखाया। जिया शान से मरान पर, प्रतिपल कष्ट उठाया। निराहार रहे कट्टर व्रत से, शासन सूत्र हिलाया। निराहार रहे कट्टर व्रत से, शासन सूत्र हिलाया। फिर से है लहराया। जिया शान से मरान पर, प्रतिपल कष्ट उठाया। ये वतन का वतन